रूस और अमरीकी वजीर खारजा की जेनेवा में मुलाकात। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि यूक्रेन पर हमला करने का कोई मंसूबा नहीं, ना ही कभी ऐसी धमकी दी। अमरीकी वजीर खारजा अगले हफ्ते तहरीरी जवाब पेश करेंगे। कोरोना की ज्यादा शरह वाले इलाकों में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। हतमी फैसला सूबाई हुकूमतें, जिले इंतजामिया, महकमा तालीम और सेहत हुक्काम के साथ मुशावरत से करेंगे। NCOC का तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन की खसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला। 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा की 100% वैक्सीनेशन यकीनी बनाने का। कोरोना केसेस के साथ अमवात फिर बढ़ने लगी। मुल्क भर में 7,678 अफराद में वायरस की तस्दीक। मजीद 23 अफराद मौत का निशाना बन गए। लाहौर में ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड 95 केसेस। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा से 75 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब की जेलों में कैदियों और अमले को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला जारी। कराची में कोरोना बेकाबू। मुस्बत केसेस की शरह 48% के करीब पहुंच गई। एक दिन में 3,149 मरीज रिपोर्ट। हैदराबाद में शरह 17% हो गई। बलूचिस्तान में नई पाबंदियां आयद। इंडोर तकरीबात में 300 अफराद शिरकत करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70%, ट्रेन में 80% मुसाफरों को इजाजत। महकमा दाखिला ने एडवाइजरी जारी कर दी। विमेन यूनिवर्सिटी सवाबी बंद। तमाम तालीमी सरगर्मियां ऑनलाइन कर दी गई। इस्लामाबाद में कोरोना से अदालतें बंद होने लगी। हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया। जिला कचहरी के 15 जजेस भी कोरोना का शिकार। दीगर अदालतों के 58 एहलकार भी मूजी मरज में मुब्तला। कोरोना का शिकार जजेस की अदालतें बंद। पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर सदारती निजाम की गूंज। सदारती निजाम की गूंज कौमी असम्बली में भी पहुंच गई। नून लीग का डटकर मज़ामत करने का ऐलान। हुकूमत का खुलकर हिमायत से इनकार। बेवक्त की रागनी अलापने के पीछे कौन? आइन में सदारती निजाम की गुंजाइश ना होने के बावजूद मुहिम चलाने के मुहर्रिकात क्या? ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कौन बनवा रहा है? सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलवाने के मकासद क्या? कई सवालात उठने लगे। वो कौन हैं जो बार बार सदारती निज़ाम की बातें फैला रहे हैं? जमहूरियत के अलावा पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं चलने देंगे। एहसन इकबाल की ललकार। लीगी रहनुमा ने कहा, कोई भी गैर आईनी इकदाम उठाया गया तो भरपूर मुकाबला किया जाएगा। हुकूमत बताए ऐसे मुहिम चलाने की मकासद क्या है? पीपल्स पार्टी का सदारती निजाम से मुतल्लिक मुहिम में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शेरी रहमान कहती है कि वजीर आजम, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जमहूरियत मुखालिफ बयानात सबके सामने हैं। मुल्क अभी तक माजी में आइन तोड़कर सदारती निजाम नाफिज करने की कीमत अदा कर रहा है। कराची में गर्द आलूद तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में छतें उड़ गईं। बिजली के खंभे, दरख्त, दीवारें और बिल बोर्ड्स गिर गए। शेरशाह, गुलबाई और नॉर्थ नाज़िमाबाद में ज़ेरे तामीर दीवारें गिरने से 5 अफराद जिंदगी हार गए, 3 जख्मी। समंदर में भी लहरें बुलंद होने लगी। तेज हवाओं के झक्कड़ 27 जनवरी तक चलते रहेंगे। तेज हवाओं के साथ बारिशें भी होंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज से 3 रोज तक तेज बारिशों की पेशगोई। वासा रावलपिंडी ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमले की छुट्टियां मंसूख। मुल्क में आज से बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। मरी में बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा, अलर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब की मियां हॉस्पिटल आमद। अनारकली धमाके में जख्मियों की अयादत। उस्मान बुज़दार ने कहा, जख्मियों का बेहतरीन इलाज कर रहे हैं। धमाके की तहकीकात की जा रही है। जाँ बहक और जख्मियों की माली मदद से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आला ने कोई जवाब न दिया। इमरान नियाजी साहब सुन ले कान खोलकर, गुज़ार साहब सुन ले कान खोलकर कि हम आपको इस साने पर मिट्टी डालने नहीं देंगे। वसीम अकरम प्लस बकौल इमरान खान तंजीम साजी का इजलास कर रहे थे। ये माफिया किस बला का नाम है जो वज़ीर आज़म हाउस में वो बला बैठी है? बनी गाला से नीचे उतर के देखो। मरी में जब लोग मर रहे थे तो वजीर आजम का हेलीकॉप्टर कहां था? मुल्क में सानियात हो रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं सब ठीक है।
15 अफसर मुअत्तल करके लवाहिकीन के साथ मजाक किया गया। इमरान खान और उस्मान बुज़दार, सुन लो, तुमसे पूरा हिसाब लेंगे। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। अवाम पर 250 अरब का बोझ डाल दिया गया। किसान खाद के लिए रुल गए। अवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है। हमजा शहबाज ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। इस्लामाबाद दहशतगर्दी, चोरी और कत्ल जैसी वारदातों का गढ़ बन गया। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, वजीर दाखिला शेख रशीद को बयानबाजी से फुर्सत नहीं, एक दिन भी ईवान में नहीं आए। 5.4% जो इन्होंने ग्रोथ दी, उसकी हकीकत ये थी कि $7.5 अरब के कर्जे बढ़े, $20 अरब का करंट अकाउंट का खसारा आया, 450 अरब सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ। जेबों से सारे पैसे खर्च करके, कर्जे लेके, क्रेडिट कार्ड की सारी लिमिट पूरी करके फिर 5.4% लोगों को दिखाते फिरे हैं। नून लीग ने मुल्क को दिवालिया करके 5.4% ग्रोथ हासिल की। क्या ये अपने दौर का $20 अरब खसारा भूल गए? हमाद अजहर की तनकीद। विफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा, इन्हें इनका माजी याद दिलाते रहेंगे। आज इकोनॉमिस्ट और ब्लूमबर्ग पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। टीवी के ऊपर आए, लाइव मुज़ाकरा करें। चैलेंज क्या है? टीवी की क्या जरूरत है? पार्लियामान सबसे बड़ा फोरम है। मैं यहाँ पे जवाब देना चाहता हूँ इनका। जितना सदारती निजाम पाकिस्तान ने भुगता है, 7वीं जमात की पाकिस्तान स्टडीज की किताब के रट्टे लगा के सुनाए जाते हैं। आपने पाकिस्तान की मईशत को 2 पॉइजन पिल्स दी हैं। मुल्क को दिवालिया करके, कर्जा लेके इन्होंने 5.4% ग्रोथ हासिल की। जियाउल हक के 11 साल सदारती निजाम, ये जो बाप कहते थे जनरल जियाउल हक को, वो जवाब देंगे जनरल जियाउल हक की रिजीम का। स्पीकर साहब, हमें हर फेल वजीर का लेक्चर ना सुनाया करे। एहसन इकबाल का हमाद अजहर को मईशत पर मनाजरे का चैलेंज। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि आज अवाम अद्वियात, बिजली, गैस की कीमतों से परेशान। हुकूमती अदादुशुमार इन सब मसाइल का मदावा नहीं। उज़रा में इतना हौसला नहीं हमारी बात सुन सके। आजिज़ाना सा खत शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में पेश किया। चिट्ठी सैयद जी के नाम लिखी है, बिलावल भुट्टो के नाम लिखी है। इंटरव्यू देना चाह रहे थे किसी को, इमरान खान के बाद मैं भी हूँ, मेरे पे तवज्जो कर लें। राना शमीम का बयान हल्फी पर अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश। बयान हल्फी कहाँ बना, किसने बनवाया, सब सामने आ चुका। ऑडियो टेप फोरेंसिक के बाद गलत साबित हुई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की कौमी असम्बली में घनगरज। जिस मौजिज़ जज पर इल्ज़ाम लगाया गया वो बेंच का हिस्सा थे ही नहीं थे। अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आएं। क्यों अपनी एनर्जियों को ज़ाया कर रहे हैं और पुलिस की एनर्जी को भी ज़ाया कर रहे हैं? ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। शेख रशीद का सेनेट में अपोजिशन पर तंज। वजीर दाखिला का अपोजिशन जमातों को मिलकर इस्लामाबाद आने का मशवरा। मौलाना फजल रहमान अकेले ना आए बल्कि बिलावल को साथ लाएं। पुलिस और इंतजामी की तवानाई भी ज़ाया नहीं होगी। वज़ीर आज़म की 5.37% शरह नमू हासिल करने पर अपनी हुकूमत को मुबारकबाद। इमरान खान ने कहा, रोजगार के मौके पैदा हुए, फीकस आमदनी में इजाफा हुआ। हमारी हुकूमत की इक़्तिसादी इस्लाहात को आलमी सतह पर भी तस्लीम किया जा रहा है। बढ़ती हुई शरह नमू का तसलसल बरकरार रखेंगे। इमरान खान अपनी और माफियाज की आमदन बढ़ने पर समझते हैं पूरी कौम की आमदन बढ़ गई, महंगाई 22% हो गई। इमरान खान ये भी ट्वीट कर देते, मरियम और औरंगजेब का तंज। पेट्रोल 3 साल में 55 रुपए महंगा। बिजली, गैस, अद्वियात की कीमतें भी बढ़ गईं। 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। लीगी तर्जुमान का बयान। मुआशी ग्रोथ 5.4% हो गई। मुश्किल वक्त गुजर चुका, अच्छे वक्त की शुरुआत हो चुकी। हसान खावर का दावा, सियासी बेरोजगारों का टोला, अपनी मौत आप मर चुका। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं, नून लीग दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद गिर गई। शरीफ खानदान सिर्फ राइविंड, लंदन या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद है। हम इस हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक देंगे। पीटीआई की हुकूमत नहुसत वाली है। बांग्लादेश का 1 टका भी पाकिस्तानी 2 रुपए का हो गया। ये कैसी तरक्की है? जब से ये हुकूमत आई है, कभी आटा, कभी चीनी, कभी पेट्रोल का बहरान। वज़ीर आला सिंध का महंगाई के खिलाफ लाड़काना में एहतजाज से खिताब। कहा, 24 जनवरी के एहतजाज में लाखों ट्रैक्टर बाहर निकलेंगे।
मुराद अली शाह आसिफ जरदारी का मुंशी चोरी के पैसे गिनता है। आसिफ जरदारी से लूट मार का हिसाब लेंगे। हमें आपसी इख्तिलाफात भुलाकर बड़े डाकुओं के साथ लड़ना है। इनकलाब लाड़काना से शुरू होगा। विफाकी वजीर अली जैदी का लाड़काना में जलसे से खिताब। एक हफ्ते में टमाटर 15 रुपए किलो महंगे हो गए। चावल, कुकिंग ऑयल, दूध, दालें, गोश्त की कीमतें भी बढ़ गई। लहसुन की कीमत में 11 रुपए फी किलो इजाफा। 7 दिन में 24 अशिया मजीद महंगी हो गई। साथ की कीमत में कमी, 20 अशिया की कीमतें बरकरार रही। महंगाई की मजमूई शरह 19.36% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। अवाम बिजली के झटके के लिए हो जाएं तैयार। बिजली एक बार फिर 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा। नेपरा 1 फरवरी को दरखास्त पर समाप्त करेगा। बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपए 79 पैसे सस्ती होने का इम्कान। आर्मी चीफ का पेशावर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिपा सलार को सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने समेत अहम अमूर पर ब्रीफिंग। जमशुदा जिला में तरक्याती कामों से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। शरीफ डॉक्ट्राइन है कि जी जजेस को या खरीद लो और अगर वो ना बिके तो उसके ऊपर हमला आवर हो जाओ। कि ये चोर बड़े कच्चे हैं। जिस तरह वो कैलवरी फॉन्ट पकड़ा गया था, इस तरह से इनकी चोरी भी बड़ी जल्दी पकड़ी जाती है। शरीफ डॉक्ट्राइन इस वक्त अदलिया पर हमला आवर होने के लिए कोशां। शहजाद अकबर का इल्जाम। कहा कि चार्ल्स गथरी का ऑडियो फॉरेंसिक मौजूद है। बयान हल्फी नवाज शरीफ के दफ्तर में बनाया गया। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर पाकिस्तान की अदलिया पर हमले कर रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन गई। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने पर स्पीकर पंजाब असेंबली हुकूमत पर बरहम। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं खाले पक्के करने वाले तजुर्बाकार मुलाजमीन को नौकरियों से निकालना ठीक नहीं। जब पुराने तजुर्बाकार लोग महकमे में हैं तो नई भर्ती क्यों कर रहे हैं। गैस बहरान अवाम का लेने लगा इम्तिहान। खवातीन के लिए वबाले जान, हर कोई परेशान। गैस आती नहीं मगर बिल बढ़कर आता है, शहरी फट पड़े। FIA वाले सारे निकम्मे चालान मुतालिका अदालत में जमा कराया नहीं और एतराज कर रहे हैं। बैंकिंग कोर्ट लाहौर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमार्क्स। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तौसी। किसी के कहने पर उठेंगे ना बैठेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात नहीं देना चाहती। अब कराची की इशारों पर धरने देंगे। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज 22 रोज से जारी। ये सारी जिंदगी भी सड़कों पर बैठे रहें, कानून तब्दील नहीं होगा। सईद गनी का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर इत्तलात सिंह ने कहा किसी भी सतह की हुकूमत आज़ाद नहीं हो सकती। कुछ जमातें अवामी इशू से तवज्जो हटाना चाहती हैं। तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इख्तियारात को ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान की पहली डॉक्टर ख्वाजा सिरा डॉक्टर सारा गुल ने MBBS का फाइनल प्रोफेशनल इम्तिहान कराची यूनिवर्सिटी से पास किया। डॉक्टर सारा का कहना है कि फैमिली और दोस्तों के रवैयों ने अकेला जरूर किया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। भारतीय वज़ीर दाखिला और आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर में शहरियों को कत्ल कराया। भारतीय फौजी ऑफिसर्स के जंगी जराइम में मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। लीगल फोरम फॉर कश्मीर ने अपना डोजियर मीडिया के सामने पेश कर दिया। रिपोर्ट में 2000 से जायद शहादतें पेश। मुशाल मलिक ने कहा लंदन में जमा कराई गई दरख्वास्त पर आलमी बरादरी सपोर्ट करे।